नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। आज ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हम उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा था और इस टॉपिक में हम विशेषतः हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे, जिसमें आप हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उसकी प्रमुख चोटियाँ, हिमालय के अंतर्गत जो भी दर्रे आते हैं, बारालाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सारे दर्रे, इनके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को। ये आपका हिमालय का रीजन है। ये जो लघु हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, ये क्या है? हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। इन्हीं के बारे में हमें आगे जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं लद्दाख वाले रीजन में। ये आपको जो दिख रहा है ग्रीन में, ये आपकी काराकोरम श्रेणी है। इससे नीचे आपकी आ जाती है लद्दाख श्रेणी और फिर इसके नीचे जास्कर श्रेणी और यहाँ पर है आपकी कैलाश रेंज। ये जो हैं आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। कौन कौन? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। दरअसल हिमालय को संरचना और उच्चावच के आधार पर 4 मुख्यतः भागों में विभाजित किया जाता है। मैं आपको समझा दूं एक बार। तो पहला उसका भाग होता है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के बनने से पहले भी ये वाला भाग मौजूद था, जिसमें आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कैलाश रेंज आ जाती हैं। इसी में आप देखेंगे K2 पर्वत दिखेगा आपको, नंगा पर्वत दिखेगा, सिंधु नदी देखने को मिलेगी इसी रेंज में। वहीं हम बात करते हैं, अगला है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा इसी में आपका पड़ेगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, आपके ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत। अगला है लघु हिमालय, जिसमें आपको पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, ये सारी रेंज देखने को मिलेंगी। वहीं अगला है शिवालिक हिमालय। इसकी उत्पत्ति होती है हिमालय की जो नदियां हैं वो अवसाद अपने साथ लेकर चलें। अब उन अवसादों के निक्षेपण से इस शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। एक और नई श्रेणी हमें देखने को मिलती है कई सारी बुक्स में, वो है उत्तर पूर्वी हिमालय। ये विशेषतः सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान में जो हिमालय की कुछ चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनका वर्णन किया जाता है। तो हम फिर से वापस से अपने उसी जगह आते हैं। हमने समझा अभी ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं हमारे। एक तो हमारा काराकोरम, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और अगली है जास्कर श्रेणी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। ये आपका ग्रेटर हिमालय है। ट्रांस हिमालय के नीचे आपका पड़ेगा ग्रेटर हिमालय। फिर आ जाता है आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय में आपको देखने को मिलेगी इस जगह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, और यहां पर है आपकी धौलाधर। कौन सी है? धौलाधर रेंज आ जाती है। और इसी में आपकी नागटिब्बा और महाभारत रेंज भी लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं यहाँ पर केवल आपको एक लोकेशन समझा रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये आप देखेंगे नेपाल के पास से ये निकल रही है। ठीक है। और उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें हम, तो यहाँ पर ढाफला, मिसमी और पटकाईबुम, ये सब देखने को मिलेंगी। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, हमने पहले देखा सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय जिसे अब ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और लघु हिमालय इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद शिवालिक हिमालय, फिर पूर्वी हिमालय। अब यहाँ पर ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में आपको इंडस सांगपो फ्यूचर जोन दिख रहा होगा, जिसे आप ITSZ कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो ये ITSZ वाला ये क्षेत्र है जहां पर भारतीय और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, और इसके टकराने से क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये वही वाला रीजन है जहां पर ये प्लेटें टकराई थी, तो इसे कहेंगे आप इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। इसके बाद आपका आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये है आपकी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है। इस जगह आपको देखने को मिलेंगे कुमाऊं गढ़वाल वाले रीजन, और आपका उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल, ये यहां तक ये विस्तारित है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली है आपकी मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। ठीक है। MBF के अंतर्गत आपको धर्मशाला, उत्तराखंड, नेपाल वाले रीजन में ये देखने को मिलता है, और
और शिवालिक के नीचे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF ये देखने को मिलेगा, जिसमें आपके हरिद्वार, देहरादून और ये सभी इसके नीचे जो तराई की एरिया है वो भी आ जाते हैं। अब हम इन सभी को बारी बारी से विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांस हिमालय को। देखिए, ये आपका ट्रांस हिमालय है, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें काराकोरम श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के नीचे ही आपको लद्दाख श्रेणी, फिर उसके नीचे जास्कर श्रेणी, ठीक है, और इधर आपकी पड़ जाएगी कैलाश रेंज। तो ये काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश रेंज, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। अब यहां देखिए आप, ये जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूं कहां पर है। तो ये आपका इंडिया का मैप है, ये इधर लद्दाख वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर हमारी पड़ जाती है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके नीचे आपकी लद्दाख और फिर जास्कर, और ये उसके नीचे फिर हमारा ग्रेटर हिमालय पड़ जाता है, और इस साइड में पड़ती है आपकी कैलाश रेंज। अब यहां पर देखिए आप, ये जो काराकोरम श्रेणी है रेड कलर में जो दिख रहा है, यहां पर एक पर्वत है मसेर ब्रह्म। कौन सा है? मसेर ब्रह्म। इससे थोड़ा इधर चलेंगे तो यहां आपको K2 देखने को मिलेगा, K2, इसके बारे में आगे जानेंगे विस्तार से। फिर यहां पर दो पर्वत हैं, गसेर ब्रह्म फर्स्ट एंड गसेर ब्रह्म 2। इनके एक ही नाम है, लेकिन इसको फर्स्ट एंड 2 मतलब दो पर्वत हैं ये, गसेर ब्रह्म फर्स्ट एंड गसेर ब्रह्म 2, ये दोनों काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आपका ये K2 जो है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी है जिसे हम कहते हैं श्योक नदी। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है जिसे श्योक नदी कहते हैं, जो कि सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है। अब लद्दाख श्रेणी में हमें देखने को मिलेगा यहां पर माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी के बारे में आपको बताऊं तो ये विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, मतलब ये बहुत इस तरीके से खड़ी चोटी है ये, ठीक है, बहुत तेज ढाल है इसका, माउंट राकापोसी का। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में आपको सिंधु नदी देखने को मिलेगी, और लद्दाख और जास्कर के बीच में ही आपको एक और नदी देखने को मिलती है, वो है जास्कर नदी। जास्कर नदी, आपने चादर ट्रैक का नाम सुना होगा, जिसमें ये नदी क्या होता है कि सर्दियों में इस पर बर्फ जम जाती है। जब बर्फ जम जाती है तो उसके बाद यहाँ पर पर्यटक आकर कई सारे यहाँ पर ट्रैकिंग की गतिविधि करते हैं, मतलब इस जमी हुई नदी पर ट्रैकिंग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं चादर ट्रैक। तो ये चादर ट्रैक के लिए फेमस है आपकी जास्कर नदी, जो कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में आती है। अब यहाँ पर हम K2 के बारे में समझ लेते हैं। K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात करें पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन K2 की बात करें तो K2 की ऊंचाई जो है आपकी 8611 मीटर है, लगभग 28,251 फीट। इसे ब्रिटिश सर्वेयर हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन रखा गया है, जिन्होंने इस पर्वत का सर्वेक्षण किया था। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसे सैवेज माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत ही खतरनाक चढ़ाई होती है गॉडविन ऑस्टिन की। इसके बाद है आपकी गसेर ब्रह्म और मसेर ब्रह्म। हमने काराकोरम रेंज में ही इसे देखा था। इसकी दो चोटियां हैं, एक है गसेर ब्रह्म फर्स्ट और गसेर ब्रह्म 2। पहले वाले की जो हाइट है वो है 8080 मीटर और अगले वाले की है 8035 मीटर, मतलब 8035 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम बात करेंगे बृहद हिमालय की, जिसे आप ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। इस ग्रेटर हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां आती हैं। मतलब अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहां आती हैं, तो वो आपका पार्ट है ग्रेटर हिमालय वाला। आपको ग्रेटर हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत, ये आपको नंगा पर्वत दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर में, यहां से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, यहां तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बृहद हिमालय का रीजन है। ठीक है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये बृहद हिमालय का आपका रीजन है। अब हम यहां पर बृहद हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में जानेंगे। पहली है आपकी नंगा पर्वत, जो कि JNK में पड़ती है, और अगली है आपकी नंदा देवी, ये उत्तराखंड के रीजन में आ जाता है।
फिर आपका गौर मांधाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, ठीक है, गणेश, गौरीशंकर, छुयू, और इधर आपका एवरेस्ट आ जाता है, फिर मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इन पर्वत चोटियों को हम इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ आपके JNK वाले रीजन में नंगा पर्वत, फिर आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू और इधर आपका गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट और यहाँ कंचनजंगा, नामचा बरवा, इनके बारे में हम अभी आगे विस्तार से जानेंगे। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको क्रम याद रखने की आवश्यकता है। नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल और तिब्बत इसकी सीमा पर है। इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाली में सागर माथा कहते हैं। ये सगर माथा लिखा है, लेकिन इसका असली शब्द है सागर माथा, सागर माथा। कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8,586 मीटर और ये भारत सिक्किम, मतलब भारत का एक सिक्किम राज्य है और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा ही है। ये है आपका लोहोत्से। लोहोत्से जो है 8516 मीटर का है और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है ये। दूसरा है आपका मकालू। मकालू आपकी दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसका आकार पिरामिड के जैसा है। अगला है छुयू। इसकी ऊंचाई है 8,188 मीटर और नेपाल तिब्बत सीमा पर है और दुनिया की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है। फिर है आपका धौलागिरी। धौलागिरी जो है 8,167 मीटर का है और यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपकी आ जाती है मंसालू। मंसालू की ऊंचाई है 8,163 मीटर और ये नेपाल में अवस्थित है, दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसे आत्मा का पर्वत भी कहा जाता है। किसको? मंसालू को। अगला है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जिसकी हाइट है 8,126 मीटर और ये पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ता है। इसे किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि नंगा पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से क्यों जाना जाता है। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर और ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, अन्नपूर्णा। अन्य प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसमें कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, और ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड देखे अभी, जिसमें आपका है माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, कंचनजंगा, लोहोत्से, मकालू और छुयू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत और माउंट अन्नपूर्णा। तो हमने विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में जान लिया है। अब आगे हम वृहद हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका पहला है बुर्जिला। बुर्जिला दर्रा जो कि आपका JNK में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। अगला है आपका जोजिला दर्रा, ये भी आपका JNK में पड़ेगा और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। फिर है आपका बारालाचाला। बारालाचाला जो है मनाली को, मनाली और लेह ये 2 जगह हैं, आपने सुना होगा। मनाली लेह मार्ग पर आपको बारालाचाला दर्रा मिलेगा। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। फिर है आपका ठागला। ठागला ये आपका पड़ेगा लद्दाख में। इधर आपका पड़ जाता है इससे पहले सिपकीला। कौन सा है? सिपकीला, जो कि भारत चीन सीमा पर है और हिमाचल प्रदेश के ये कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सिपकीला। सिपकीला के बाद ठागला, फिर है आपका मानला और नीतीला। कौन कौन से हैं? ठागला, मानला और नीतीला, जिसमें ठागला और मानला ये दोनों आपके लद्दाख में पड़ते हैं और नीतीला ये आपका उत्तराखंड। लिपुलेख ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ये जो लिपुलेख दर्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान इसी दर्रे का यूज किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का।
फिर है आपका नाथुला दर्रा जो कि आपके सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा पड़ता है आपके सिक्किम में। नाथुला दर्रा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय ये चर्चा का विषय बना हुआ था। उसके बाद ये 40 वर्ष तक ये बंद रहा और सन 2006 में इसको दोबारा ओपन किया गया था, 40 साल बाद नाथुला दर्रे को। फिर आपका आ जाता है जलपला। ठीक है, तो हमने बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय के प्रमुख दर्रे जो कौन कौन से हैं, जिसमें आपका बुर्जिला, जोजिला, फिर आपका बारालाचाला, रोहतांग दर्रा, उसके बाद सिपकीला जो कि हिमाचल के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है, ठागला, मानला ये दोनों लद्दाख में हैं, और इधर नीतिला, लिपुलेख उत्तराखंड में आ जाता है, नाथुला, जलपला ये हमने ग्रेटर हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको समझ लिया है। अब इनको इंडिया के मैप पर भी देख लेते हैं। पहला है इधर आपका बुर्जिल पास, जिसे आप बुर्जिला कहते हैं, जोजिला, ठीक है, इस जगह पड़ेगा। यहां आपका है बारालाचाला। फिर है आपका रोहतांग पास, बारालाचाला के बाद रोहतांग पास है ये, और सिपकीला दर्रा इस जगह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर माना पास, नीति पास और लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख इस जगह पड़ेंगे। और नाथुला आपका सिक्किम वाले रीजन में, जलपला भी इसी के पास में ही है नाथुला के, और इधर बोमजिला, बोमजिला कहां पर है ये आपका पड़ेगा अरुणाचल वाले रीजन में। तो हमने भारत में जो ग्रेटर हिमालय है उसके प्रमुख दर्रों के बारे में भी समझ लिया है। अब देखिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। तो आपका जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और यह दर्रा जो है कश्मीर घाटी से गिलगित की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग का हिस्सा था। दूसरा है जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर भारत में ही है, और यह श्रीनगर और लेह के बीच में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यह कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। यह मार्ग श्रीनगर और लेह के बीच की कड़ी है, और यह भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। फिर है आपका रोहतांग दर्रा, यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और यह कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और भारत तिब्बत सीमा पर है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। साथ ही यह जो दर्रा है सिपकीला, इसके पास से सतलुज नदी निकलती है। थांगला दर्रा जो है लद्दाख और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगला है लेपचा दर्रा, सिक्किम में पड़ता है, ये भारत और भूटान सीमा पर। यह दर्रा सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, भारत तिब्बत सीमा पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा का यह प्रमुख दर्रा है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत बेसिकली अभी चाइना के कंट्रोल में है। ऐतिहासिक सिल्क रूट का यह हिस्सा रहा है आपका नाथुला दर्रा। अब हम समझते हैं लघु हिमालय को। हमने भारत में जो ग्रेटर हिमालय है उसके प्रमुख दर्रों को समझ लिया। लघु हिमालय में हमें यहाँ पर 4 श्रेणियां देखने को मिल रही हैं: पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, नागटिब्बा और महाभारत। पीर पंजाल जो है आपकी जम्मू और कश्मीर में पड़ती है श्रृंखला ये। इसी में आपका बनिहाल दर्रा है जिसके पास से जवाहर सुरंग निकलती है। ठीक है, धौलाधर रेंज की बात करें तो ये आपका विस्तार इसका दिखेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक, इसका विस्तार दिखेगा धौलाधर रेंज का, जिसमें आपके शिमला और गढ़वाल वाले रीजन आ जाते हैं। नागटिब्बा रेंज की बात करें तो ये मुख्यतः उत्तराखंड में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें आपके टिहरी गढ़वाल वाले डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। महाभारत रेंज की बात करें तो ये नेपाल में है और खासकर इसमें काठमांडू घाटी इसके उत्तर में है। हम बात करेंगे अब शिवालिक हिमालय की, जिसे हम आउटर हिमालय कहते हैं, अर्थात बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है पाकिस्तान के पोतवार से लेकर असम के दिहांग तक है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उसके निक्षेपण से हुआ है, और हिमालय की यह सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। कौन? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का विस्तार आपको जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, बिहार में भी मिलता है, आपको सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसे हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। इसमें आपकी मीरी हिल्स, अबोर, मिसमी हिल्स ये आपकी
अरुणाचल वाले रीजन में आ जाती हैं। नीचे आपकी ढाफला है। इधर देखेंगे आप तो पटकाई बुम पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ी और इधर मणिपुर हिल्स, फिर नीचे मिजो पहाड़ियाँ और इधर त्रिपुरा हिल्स देखने को मिलेंगी आपको। इससे थोड़ा इधर चलेंगे तो यहाँ पर भुवन पहाड़ियाँ, फिर यहाँ बराइल पहाड़ियाँ और रेगमा, ठीक है, रेगमा। यहाँ आपको मेघालय वाले रीजन में गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो बेसिकली माना जाता है कि जो मेघालय का पठार है उसका ही ये पार्ट हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का विस्तार है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ये मान लीजिए सिंधु नदी है ये वाली, और ये सतलज नदी है, इसके बीच में जो भी हिमालय का विस्तार होगा उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय के रीजन को आप कुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपका जो हिमालय का क्षेत्र पड़ेगा उसको हम असम हिमालय कहते हैं। एक बार मैप पर भी देख लेते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन को। ये आपकी सिंधु नदी है, लद्दाख वाले रीजन में आप देखेंगे सिंधु नदी है ये, इसके बीच में आपको पंजाब हिमालय दिखेगा, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। इसके बाद आपका कुमायूं हिमालय मिलेगा सतलज और काली नदी के बीच में, जो बेसिकली आपके इसमें क्षेत्र आ जाएंगे मसूरी, नाग टिब्बा, नंदा देवी, केदारनाथ, ये सभी जो रीजन हैं आपके कुमायूं हिमालय के पार्ट हैं। काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का रीजन है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आपको एवरेस्ट चोटी, मकालू, कंचनजंगा, ये सारी चोटियां देखने को मिलेंगी। वहीं तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपको असम हिमालय देखने को मिलता है, जिसमें आपकी नामचा बरवा नामक चोटी आती है, जो कि ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट है। तो हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझ लिया है, और इस तरीके से हमने हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियां, प्रमुख पर्वत श्रेणियां, प्रमुख दर्रे, इन सभी को समझ लिया है। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, जिसे हम प्रायद्वीपी पठार कहते हैं। इसमें हम भारत के प्रमुख पठार जैसे कि दक्कन का पठार हुआ, मालवा का पठार हुआ, बुंदेलखंड का पठार हुआ, और जितने भी पठारी रीजन हैं हमारे इंडिया में, उन सभी के बारे में उस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।